भगवान बुद्ध रात्रि के पिछले पहर से पहला भाग ध्यान करते हुए घूमने में व्यतीत करते थे। दूसरे भाग में गंधकुटी में दाई और कुछ देर विश्राम करते थे और तीसरे भाग में भिक्षुओं की नैतिक प्रगति के विषय में सोचते थे। इस प्रकार भगवान गौतम बुद्ध अपना दैनिक जीवन व्यतीत करते थे। ब्रह्मायु नामक ब्राह्मण ने अपने शिष्य माणवक को गौतम बुद्ध के लिए लिखा, बुद्ध चलते समय सर्वप्रथम अपना दाहिना पैर उठाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आइए कहानी सुनते हैं। वे न तो बहुत दूर से पैर उठाते हैं न बहुत समीप रखते हैं। वे न तो अतिशीघ्र चलते हैं न ही अति धीमी गति से चलते हैं। न जानू से जानू रगड़कर चलते हैं न गुल्फ से गुल्फ रगड़कर चलते हैं। चलते समय न वे उसको ऊपर उठाते हैं न उसे नवाते हैं। वे शरीर को फेंकते हुए नहीं चलते हैं। केवल चार हाथ जागे देखते हैं। इसके आगे उनके खुले ज्ञान चक्षु ही मात्र होते हैं। गृहस्थी जन के घर के अंदर वे न काया का उन्नयन करते हैं न वे अवनामन करते हैं, न काया को सन्नामन करते हैं न विनामन करते हैं। वे न आसन से दूर न अति समीप काया को पलटते हैं। न हाथ का सहारा लेकर आसन पर बैठते हैं न आसन पर काया को फेंकते हैं। वे घर के अंदर न हाथ की चंचलता दिखलाते हैं न ही पैर की चंचलता दिखलाते हैं। न जानू पर जानू रगड़कर बैठते हैं न घुट्टी पर घुट्टी चढ़ाकर बैठते हैं न हाथ को ठुड्डी पर रखकर बैठते हैं। वे घर में बैठे हुए न स्तब्ध होते हैं न कांपते हैं न हिलते हैं न चंचलता परित्रास को उत्पन्न करते हैं। वे स्तब्ध से रहित, कंपन से रहित, रोमांच रहित, विवेकयुक्त हो घर के भीतर बैठते हैं। वे पात्र में जल ग्रहण करते समय न पात्र को ऊपर उठाते हैं न पात्र को नचाते हैं न घुमाते हैं। वे भात ओपन न बहुत कम ग्रहण करते हैं न बहुत अधिक। गौतम बुद्ध व्यंजन सांग तरकारी को व्यंजन की मात्रा से ही ग्रहण करते हैं। ग्रास में अधिक मात्रा में व्यंजन ग्रहण नहीं करते। 2-3 बार मुख में ग्रास निवाला को चबाकर बुद्ध खाते हैं। भात का जूठन वे मुंह में बचाए रहते हैं। वे दूसरा ग्रास मुंह में नहीं डालते। रस के प्रति संवेदन अनुभव करते ही गौतम आहार ग्रहण करते हैं, किंतु रस में राग को प्रतिसंवेदन नहीं करते। गौतम बुद्ध 8 बातों से युक्त होकर भोजन अथवा आहार ग्रहण करते हैं। 1 न चपलता के लिए, 2 न मद के लिए, 3 न विभूषण के लिए, 4 न मंडन के लिए, 5 भूख की पीड़ा की शांति के लिए, 6 यापन के लिए, 7 जितना आहार काया स्थिति और 8 ब्रह्मचर्य की मदद के लिए जरूरी है, वे उतना ही भोजन ग्रहण करते हैं। इस तरह भोजन करते हुए वे सोचते हैं, इस आहार से मेरी पुरानी वेदनाएं हटेंगी, नई वेदनाएं उत्पन्न न होंगी, मेरी शरीर यात्रा भी होगी, निर्दोषिता और सरल विहार भी होंगे। वे भोजन के पश्चात जल को ग्रहण करते समय न ही जल को उछालते हैं न ही नीचे गिराते हैं, न इधर उधर घुमाते हैं न हिलाते हैं। वे न तो पात्र को बुलबुल करके धोते हैं, उनके हाथ धोते समय ही पात्र धुल जाते हैं। वे पात्र के जल को न अति दूर से छोड़ते हैं न अति समीप से, न घुमाते हुए छोड़ते हैं। वे भोजन करके न पात्र को भूमि पर ही फेंकते हैं, न अति दूर न अति समीप रखते हैं। न पात्र से परवाह होते हैं न सदा उसकी रक्षा में ही तत्पर रहते हैं। भोजन करने के पश्चात थोड़ी देर शांत बैठते हैं और भोजन संबंधी अनुमोदन के काल को अतिक्रमण करते हैं। भोजन करने के पश्चात वे उस भोजन का अनुमोदन करते हैं, उनकी निंदा नहीं करते। एक बार भोजन कर लेने के पश्चात और भोजन वे नहीं करते। भिक्षु परिषद को वे धार्मिक कथाएं कहकर प्रसन्न, समनोजित और संप्रदर्शित करते हैं। ऐसा कर आसन से उठकर चले जाते हैं।
गौतम बुद्ध न अति शीघ्र चलते हैं, न अति धीमे चलते हैं, न छूटने की इच्छा से जैसे चलते हैं। उनके शरीर में वस्त्र न अत्यंत ऊपर उठता है, न अत्यंत नीचे, न काया से अत्यधिक सटा हुआ, न काया से अत्यधिक निकला हुआ। उनके शरीर से हवा वस्त्र को नहीं उड़ाती और न ही उनके शरीर से धूल ही चिपटती है। गौतम बुद्ध विहार के अंदर बिछे आसन पर बैठते हैं। बैठकर पैर धोते हैं, किंतु पैर में मंडन में तत्पर होकर नहीं बहरते। वे पैरों को धोकर शरीर को सीधे रख स्मृति को सम्मुख रखकर बैठते हैं। वे न आत्म पीड़ा के लिए सोचते हैं, न ही वे परपीड़ा के लिए सोचते हैं। गौतम बुद्ध आत्महित परहित अपने और पराये दोनों के हित समस्त लोक के हित के लिए चिंतन करते हुए आसीन रहते हैं। उक्त विवरण से साफ मालूम होता है कि भगवान गौतम बुद्ध जीवन की हर एक छोटी से छोटी क्रिया में भी सम और संयम रखते थे, जो कि हमारे लिए भी विशेष महत्व रखती है।